जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। पीरियड्स में मैं पूजा कर सकती हूँ? नवरात्रों के व्रत आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा व्रत छूट जाए। क्या करवा चौथ का व्रत कर सकती हूँ? मेरी डेट आने वाली है। मेरा एक 40 दिन की पूजा चल रही है, कैसे पूरी होगी? डेट आने वाली है। कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे कंफ्यूजन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स। बात सिर्फ एक, पीरियड। क्या पीरियड के दौरान पूजा करना वर्जित है? पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर मैं आपकी होस्ट वी कृष्णा आपके अपने चैनल ज्ञान सहारा में इस क्वेश्चन का आंसर मैं केवल अपने आधार पर नहीं देना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण भी दूंगी। शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा समाज क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है। जब ये तीनों चीज आप सुन लेंगे तो उसके बाद आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि आपको इस दौरान क्या करना है। ये निर्णय आपके हाथ में हो जाएगा। यदि आपका माइंड पहले से सेट है कि इस तरह से परंपरा है, ऐसे ही करना है, तो अलग बात है। लेकिन यदि आप शास्त्रों पर दृष्टि डालेंगे, यदि आपके मन में कोई डर है कि पूजा करने से पाप लग जाएगा या हमारी पूजा सफल नहीं होगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, उन सब भ्रमों को दूर करने के लिए चलते हैं सबसे पहले हम शास्त्रों की ओर कि आखिर क्या कारण है जो महिलाओं को पूजा करनी वर्जित बताई जाती है उन दिनों में, जिसे धर्म, पुराण, ग्रंथ, शास्त्रों में जिस नारी को, जिस स्त्री को देवी कह के पुकारा जाता है, लक्ष्मी है, कन्या के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, देवी है, सम्माननीय है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये सब बातें करने वाले समाज क्यों 4 दिन के लिए नारी को एक तरफ कर देते हैं? चलिए सबसे पहले शास्त्रों की ओर चलते हैं। यह जो नारी इस पाप, जिसे कहना चाहिए ब्रह्म पाप को ढो रही है, उसने कभी किया ही नहीं है। देवराज इंद्र की सभा में एक बार बृहस्पति देव आए। देवराज इंद्र ने उनके सम्मान में खड़े होने की जरूरत भी नहीं समझी। इससे बृहस्पति देव बहुत नाराज हो गए और वो स्थान को छोड़कर चले गए। अब देवताओं ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया और उससे ही सारे कार्य कराने लगे। लेकिन जो विश्व रूप था वो उस यज्ञ का फल असुरों को दे दिया करता था। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इससे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो देवराज इंद्र बहुत घबरा गए और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की भगवान विष्णु की। तब भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने के पश्चात उनका जो ये पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप था, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। इसका एक भाग जल को दिया गया, एक भाग भूमि को दिया गया, एक भाग वृक्ष को दिया गया और एक भाग नारी को दे दिया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये ब्रह्म हत्या का पाप है, जो नारी, जिसके कारण नारी को ही मासिक धर्म होता है, पीरियड होता है, ये उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि इस दौरान नारी अछूत है, अपवित्र है, उसे कुछ करना नहीं चाहिए। ये व्यवस्था तब की गई थी जब ऋषि मुनियों ने देखा नारी पहले बहुत पूजा करती थी, मंदिरों में जाया करती थी, घर का भी सारा कार्य करती थी और उतना अधिक साफ सफाई की उस समय व्यवस्था नहीं होती थी। नारी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने यह विचार किया कि क्यों ना इन 5 दिन के लिए स्त्री को इन सब कामों से मुक्त कर दिया जाए। यदि वो मंदिर नहीं आएगी, घर के काम नहीं करेगी या पति के साथ संग नहीं करेगी पति का, तो उसको आराम मिलेगा और शारीरिक रूप से वो कमजोर होने से बच जाएगी। जो उसके शरीर में पीड़ा होती है उसे वो आराम करके मिटा पाएगी। यह बात थी जो बढ़ते 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 धर्म में परिवर्तित हुई और बाद में ये धर्म मासिक धर्म बन गया कि हर महीने आने वाला ये धर्म है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिसके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ महिला को, स्त्री को आराम देना था। अब बात आते हैं समाज की। समाज में क्या है कि यही जो परंपरा पहले समय से चली आ रही है, यानी कि जिस समय कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, नारी को अपने इस कठिन दिनों से गुजरते समय आराम की, तो उस समय स्त्री को घर से अलग किया जाता था कि आप किचन में मत आए और रसोई का काम ना करें, तो ये ना करें, वो ना करें। उसी बात को दिमाग में रखकर ये परंपरा चली आई प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में, आज के दिन में भी। जबकि जमाना कहाँ से कहाँ चल चुका है, कहाँ लड़कियां पहुंच चुकी हैं, कहाँ स्त्रियां पहुंच चुकी हैं,
तब उस समय में भी यदि ये बातें की जाती हैं कि 4 दिन के लिए तुमको या 5 दिन के लिए तुमको या 1 सप्ताह के लिए तुमको उस कठिन दौर से गुजरते हुए मानसिक भी पीड़ा से गुजरना होगा, यानी तुम्हें किसी चीज को छूना नहीं होगा, तुम किचन में नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। शारीरिक पीड़ा के साथ ये मानसिक पीड़ा स्त्रियां सदियों से सहती चली आ रही हैं। तो क्या ये सही है? शास्त्र इस बात को कभी भी नहीं कहते कि ये बात सही है। अब आते हैं विज्ञान की ओर। मैं आपको इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी दूंगी। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है ये एक स्त्री के शरीर की शारीरिक प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया ना हो, यदि स्त्री को मासिक धर्म ना हो, यदि स्त्री को पीरियड ना हो, तो उसका मां बनना भी संभव नहीं है। स्त्री जननी है। यदि वो को पीरियड नहीं होंगे तो मां बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कैसे चलेगी सृष्टि, कैसे चलेगा संसार? एक बात और विज्ञान ये कहता है कि जिस समय स्त्री को ये पीरियड हो रहे होते हैं वो एक शारीरिक वेदना से गुजर रही होती है। किसी किसी को बेहद शारीरिक पीड़ा होती है, किसी को रक्तस्राव भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण एनीमिया भी हो जाता है, स्त्री एनीमिक हो जाती है। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसकी बॉडी से ऐसे निकलते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का भी डर रहता है। यही एक कारण है कि सिर्फ अगर वो इस समय में सब चीजों से थोड़ा दूर रहे तो वो सुरक्षित रहेगी, स्वयं भी सुरक्षित रहेगी। यह कारण था विज्ञान का भी। केवल और केवल हर अभी तीनों पहलुओं में निकलकर बात सिर्फ ये आती है कि स्त्री को किस तरह से आराम मिले, उसकी पीड़ा में आराम हो, ना कि उसकी पीड़ा और बढ़े। जैसा भी आपने इन सब प्रमाणों पर सोचा होगा, लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि चाहे आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं हमने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें? यदि आपने लड्डू गोपाल बाल रूप में रखे हैं तो आप उनकी सेवा तो करेंगी ना। आप उन्हें 5 दिन भूखा कैसे रखेंगे यदि आपके घर में कोई है ही नहीं? आप मां स्वरूपा हैं और वो बाल स्वरूपा हैं, तो बाल स्वरूप की पूजा करना कहीं वर्जित नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्रत को यदि आप करना चाहती हैं, करवा चौथ का व्रत है, आपके नवरात्रे चल रहे हैं, आप सदैव करती आई हैं, बीच में ना छूट जाए, दीपावली पूजन है और कोई भी इस तरह का व्रत है, या आपने कोई 40 दिन की पूजा पकड़ी है, कोई मंत्र और कोई जाप पकड़ा है, उसमें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक पूजा के लिए कभी भी किसी ने मना नहीं किया। ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। सदैव ये कहा जाता है यदि आप हृदय से पूजा करोगे तो ईश्वर जरूर स्वीकार करेंगे। आप मानसिक पूजा कर सकती हैं, आप व्रत रखिए, लेकिन किसी भी विग्रह को टच ना कीजिए। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी से कुछ ऐसे तरंगे निकलती हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और हमारा मन पूजा में नहीं लगता है। इसका एक विशेष कारण ये भी है कि जब हम पूजा करते हैं, किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, तो हमारा मन उसमें पूरी तरह लगना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी शारीरिक कष्ट में हैं तो हमारा ध्यान उसी में पड़ा रहता है और पूरा ध्यान हम पूजा में लगा नहीं पाते हैं। एक इसके पीछे रीजन ये भी है। तो आप जैसे आपका माइंड सेट है आप चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है इन सभी बातों के आधार पर यह मेरा कहना है कि आप व्रत कर सकते हैं, आप अपनी मन कोई जाप कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी, आप बिल्कुल अकेली तो कोई स्त्री नहीं रहती है, कोई उससे बड़ा कोई उससे छोटा, चाहे वो उसका पति हो चाहे तो उसकी माँ हो, कोई भी उनके घर में होता है, उनसे आप पूजा करवाइए, जोत जलवाइए। लेकिन मानसिक रूप से आप अपने जप जो भी आपको करना है, मंत्र, ईश्वर की आराधना, क्योंकि आपकी आंखों से कोई भी ईश्वर को ओझल नहीं कर सकता, आपके मन से कोई ईश्वर को ओझल नहीं कर सकता। ऐसा हो नहीं सकता। कहीं कहीं घर बहुत छोटे थे, एक ही कमरा होता है, उसके अंदर मंदिर भी होता है, तो आप उस कमरे से बाहर कहाँ चले जाएंगे कि आपकी दृष्टि ना पड़े ईश्वर पर? बहुत सारी चीजों को गहराई से देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि आप अपने मन ही मन पूजा कीजिए। आपने जो व्रत ठाना है वो आप व्रत कीजिए, लेकिन उसके लिए जो आपको विग्रह के सामने पूजा करनी है वो आप किसी और से करवा लीजिएगा। आप उसके सामने ना जाइएगा। इसके पीछे ये कदापि ना सोचिए कि आपको कोई पाप लग जाएगा या कोई, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बेचैनी होती है उसमें हमारा ध्यान पड़ा रहता है। उस बेचैनी को और उस परेशानी को लेकर हम ईश्वर के सामने स्पष्ट ना जाएं। आप अपने आराम से एक स्थान पर बैठकर, एकांत में बैठकर आप अपना पूजा मनन कर सकती हैं। आपको कोई माला भी अगर टच नहीं करनी है, माला टच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मिश्री के दाने भी ले सकती हैं। अगर आपको यह है मैंने माला पकड़ी है, मुझे रोज एक माला का जाप करना है, अब इन कठिन दिनों में मैं क्या करूं, तो आप मिश्री के दाने 108 रख लीजिए अपने पास और आप उस हिसाब से माला कर लीजिए। हर चीज का समाधान है, लेकिन परेशानी किसी चीज का समाधान नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी खुशी अपने जीवन को जिए।
अपने खुशी खुशी आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसको चलने दीजिए। ये भी ईश्वर की दी हुई एक सौगात है, आप उसे मानिए और पॉजिटिव रहिए, तो आपके सारे काम बढ़िया होंगे। ये मेरे विचार थे, और आपके विचार क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अवश्य ही बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपके मत क्या है। आशा करती हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। फिर मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।